नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल और मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। जैसा आप देख रहे होंगे वीडियो में, ये बच्चा और ये जो मलबा है इसका एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ संबंध है। कारण यह है कि ये मलबा जब गिरा स्कूल जाने के समय, उस समय अगर थोड़ी सी भी अगर सेकंड के इधर उधर बात होती तो ये शायद ये मलबा इस बच्चे के ऊपर होता तो इसका बचना बड़ा मुश्किल होता। पहले मैं पूरी डिटेल बताने से पहले डेमो करके आपको दिखाना चाहूँगा। आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा। अगर ऐसा हुआ है तो फिर वह कितना बड़ा हादसा होने से बचा है। तो आइए मैं दिखाता हूँ डेमो करके। जैसे ये बच्चा 4 तारीख की बात है, सुबह अपने घर से, जैसा ये घर है पीछे इसका, तो ये अपने घर से इसी तरीके से बैग लटका करके जा रहा था और सामने ही, इसी गली के सामने ही वैन खड़ी थी। जैसा आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ से जैसे ही यह इसको यहाँ पर आया है, जस्ट तुरंत ही पीछे जो है मलबा, ये जो है यहाँ से गिरा। देखा हो, जैसे मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ऊपर दिखाए कि वहाँ से छज्जे पे से वो मलबा नीचे की ओर गिरा। यानी कि ये बच्चा उस मलबे के गिरने से बाल बच गया, यानी कि बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। बेटा क्या नाम है आपका? शिवानी रोहिती। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th B। कौन से स्कूल में हो? स्कूल का नाम क्या है? बिस्टम पब्लिक स्कूल। अच्छा, ये क्या मामला हुआ था जो बताया जा रहा है कि ये छज्जा गिरा है और आप बाल बच्चों, क्या हुआ था? जैसे तब मैं स्कूल जा रहा था। अच्छा, फिर क्या हुआ? तब एक गिर गया था। अच्छा, और आप आगे निकल गए थे? ये पीछे की तरफ गिर गया होगा आपके, है पीठ आगे की तरफ। अच्छा, मतलब पहले ही रह गए थे? नहीं, आगे। अच्छा, आप आगे निकल गए थे और पीछे की तरफ गिरा। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रवि त्रिवेदी है सर। अच्छा, कौन सा मोहल्ला है? ये मोहल्ला द्वारकापुरी अचलताल पड़ता है। अच्छा, जैसा कि बताया गया कि छज्जा गिरने का मामला था उस पैसे जो जर्जर भवन है, तो क्या है वो मामला? ये क्या हुआ सर, ये काफ़ी दिनों से बंद मकान पड़ा हुआ है। इसके जो ऑनर थे राकेश पाशने, इनके नाम मकान है, वो तो एक्सपायर हो चुके हैं और उनकी देखभाल इस समय इनके दामाद हैं पवन पाशने, ठीक है, वो इनकी देखभाल कर रहे हैं। अब उनसे ये काफ़ी दिनों से फूला हुआ था यहाँ पे, तो इन्होंने कोई गौर नहीं दिया। अभी मेरा बच्चा 2 दिन पहले स्कूल जा रहा था, तो अचानक सुबह मॉर्निंग में एकदम धाड़ गिर गया। ये कितने बजे की बात हुई? ये सुबह 6:30 बजे की बात है। तो मतलब वैन आई हुई थी बच्चे की, बस उसकी माँ उसको माँ तक छोड़ने गई है और छोड़ के आई है। इतनी देर में तो धाड़ गिर गया ये पूरा। अच्छा, बाल बचा? बहुत बाल बच गया है। अच्छा। उसके बाद हमने इसके फिर जो इसका देखभाल कर रहे हैं पवन कुमार वास ने, उनको बुलाया, फोन भी किया उनको कि भैया ऐसे आपका छज्जा गिर गया, एक बार देख लो। उन्होंने बोला अच्छा हम कल आके देखेंगे। कोई बात नहीं, कल भी नहीं आए वो, कल पूरा दिन निकल गया। अगले दिन आज हमने सुबह उनको फ़ोन किया तो उनकी वाइफ ने फ़ोन उठाया सीधे। तो वाइफ से हमने बोला बहन जी ऐसे बात है कि आपका ये छज्जा गिर गया, या तो उसको सही करवा दो आजकल में, और नहीं हो रहा तो हम करवा देंगे अगर आप पे पैसे नहीं है तो उन्होंने अपशब्द बदतमीजी बोल के गाली गलौज करना इस तरीके की, हमारा मकान है हम करवाएंगे नहीं करवाएंगे, तुम होते कौन हो? मैंने कहा अगर किसी के साथ हादसा हो गया कौन जिम्मेदार? बोले हमें क्या मतलब किसका बच्चा मर रहा है नहीं मर रहा, हम थोड़ी रह रहे हैं वहाँ पे। उनका कहने का मतलब ये है, क्योंकि आपने कोई पुलिस में कार्रवाई या पुलिस कार्रवाई के लिए हम जा रहे थे। आज सुबह भी हमने 100 नंबर पर कॉल की थी इसी चक्कर को लेके, और मैं तहरी भी लिख के ले जा रहा हूँ। ये पूरी ये गई। अच्छा, ये तहरी है पूरी, मैं लिख के जा रहा हूँ इसको डीएम हाउस में और थाना गांधी पार्क में देने के लिए। क्योंकि उन्होंने जो बदतमीजी की है हम लोगों के साथ यहाँ पे नहीं, वैसे जो मेन मुद्दा है वो है कि अगर जर्जर भवन है या गिरासू है या अगर उसमें से गिरने की संभावना है मलबा, तो उसको सही कराया जाना चाहिए या गिराया जाना नहीं? इसको या तो गिरवाना चाहिए या इसको सही करवाना चाहिए। सही तो हो नहीं सकता, ये गिरेगा ही, क्योंकि पूरा ये देखिए आप पूरा फूला हुआ पड़ा है। अभी हम ये हालात दिखाएंगे इस घर के कि आखिर किस तरीके से कहाँ ये टूटा हुआ है, कैसा है। ये बच्चे की मम्मी से बात करते हैं। भाई साहब के सामने भी गिरा था। ये क्या नाम है आपका? मेरा रिया त्रिवेदी। अच्छा, क्या हुआ था? मैं मॉर्निंग में बच्चे को लेके जा रही थी और जैसे ही मैं आगे हुई हूँ तुरंत ये गिर गया। अच्छा, मतलब पीछे की साइड में गिर गया? पीछे की साइड में गिर पूरा एक साथ में? हाँ, एक साथ में गिरा है। तो यानी कि बाल बचे? हाँ, बाल बचे। अगर 1 सेकंड भी हो जाता तो शायद हमारे ऊपर गिर जाता। अच्छा, तो हाँ। बहुत बड़ी, यानी कि आप देख सकते हैं कि कितना भयावह रहा होगा कि जैसे ही वह स्कूल के लिए जा रहे हैं और जैसे ही उससे पार हुए और खटाक से पीछे से वो गिर गया। अगर थोड़ी सी भी कुछ सेकंड की भी अगर बातचीत होती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। आइए और भी बात कराते हैं इस मामले को लेकर के। जो गली मोहल्ले के और जो हैं उनमें आक्रोश है इस बात को लेकर के कि इस जर्जर भवन में आखिर मरम्मत क्यों नहीं होती है या इसको गिराया क्यों नहीं जाता है। तो आइए बात कर लेते हैं। और जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ सक्सेना है।
अच्छा, क्या हुआ आपकी गली ये में? इंसिडेंट मेरे सामने ही हुआ था। अच्छा, Actually, क्या था, हाँ, कुछ मैं बताइए यहाँ जरा। पर टहल रहा था सुबह। अच्छा। तो टहलते समय एक तो बहुत तेज आवाज़ आई, मैंने पीछे मुड़ा तो ये छज्जा गिरा। हाँ। तो यहाँ पे बच्चे जा रहे रहते हैं, यहाँ पे कुत्ते ही बंधे रहते हैं, कुछ जानवर यहाँ बंधे रहते हैं, बच्चे खेलते रहते, गली है। तो ये तो भाई ऐसा नहीं है कि किसी आपके संग किसी दिन ये वाला हादसा हो। आपने ये बड़ी आसानी से कह दिया कि आप किसी बच्चे मर रहे हैं, जी रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत बड़ा संज्ञान देने वाला मैटर है। इस पर दिया जाए संज्ञान कि यदि हमारी गलती से किसी और को क्षति हो रही है तो उसमें संज्ञान देना जरूरी है। तो यानी कि यहाँ से और भी बच्चे निकलते होंगे पढ़ने के? भाई ये पूरी गली में देखिए ना, 4-5 परिवार ये रहते हैं, हमारा उधर रहता है, आने जाने वाला रास्ता है। और यदि किसी में उनको ऐसा लगता है कि इससे किसी को कुछ नहीं हो सकता तो एक बार पुलिस फोर्स या कोई भी आपको बुला के इसमें संज्ञान में देखो। यदि नहीं हुआ है तो अभी देखो ये एक और अभी ये हादसा होने वाला है एक बार और, क्योंकि यहाँ पे भी एक जो है फूला हुआ है, थोड़ा गिरने वाला हो। अभी हम मैं कैमरामैन से कहूँगा कि अब वह इस घर के हालात दिखा, जैसे सामने दिखाए कि ताला बंद है, यानी कि यहाँ पर कोई भी रहता नहीं है। अब बात करें अगर ऊपर की, थोड़ा सा जूम करके दिखाए, थोड़ा सा दिखाते हुए आए इधर मेरे साथ में। ये जो इसी मकान का जो छज्जा है ऊपर आप देख रहे होंगे, तो ये इधर से थोड़ा सा आप देख पा रहे होंगे कि पीछे की साइड में जब आएंगे तो आप देखेंगे कि ये ऊपर दरारें पड़ी हुई हैं इस छज्जे में, फूला हुआ भी है, जैसे यहाँ पे लगातार पानी आ रहा हो, रिस रहा हो। और यहीं से जैसा आप देख रहे होंगे कि यहीं से जो सरिया दिख रही हैं मलबे के बीच में, तो सरिया यहीं से वो गिरा था हिस्सा, और ये सब पूरा गिरने के ही हालात में है जैसा आप देख रहे होंगे। ये आप पूरा मकान दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार कि किस तरीके से यह पुताई उताई भी शायद कई सालों से नहीं हुई शायद, जैसा आप देख रहे होंगे। तो जैसा कि यहाँ के जो गली मोहल्ले में रहने वाले लोग हैं, उन्होंने ये कहा कि यह कभी भी और भी कोई हादसा हो सकता है, कि कभी भी यह ऊपर जो फूला हुआ है या वो इस छज्जे से कुछ भी और दोबारा मलबा गिरे। आपने देखा कि किस तरीके से गिरासू भवन है, जर्जर भवन है, और एक अभी हादसा बच्चे के साथ होते होते टला है, उसकी जान बची है। जैसा आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे, इस वाले जर्जर भवन की हमने पिछले महीने सितंबर में हमने इसकी वीडियो दिखाई थी कि ये किस तरीके से जर्जर भवन है। और मैं इस समय आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो इसके मालिक हैं, उन्होंने उस बात का संज्ञान लिया। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जनहित में अपनी जो जिम्मेदारी है उसको पहचाना और इसको तोड़ने का निर्णय लिया ताकि ये किसी के ऊपर गिरे ना। तो मैं आपको थोड़ा सा अलीगढ़ के बारे में बता देता हूँ कि अलीगढ़ शहर में अगर बात करें तो 110 गिरासू भवन है, यानी कि जर्जर भवन है, जिसमें से जो है 70 के लगभग जो गिरासू भवन है उनको नगर निगम के द्वारा नोटिस दिया जा चुका है, परंतु उसके बावजूद भी कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं होती है। अगर हम बात करें कि कहाँ पर अलीगढ़ में जर्जर भवन है, तो मैं आपको बता दूं कि ऊपरकोट, कन्वरीगंज, रसलगंज, नई बस्ती, रेलवे रोड, मामू भांजा, मदार गेट, सराय सुल्तानी, दुबे का पड़ाव, मानिक चौक, महावीरगंज, सराफ बाज़ार, सराय हकीम, टनटनपाड़ा, खाई डोरा चौक, बुंदूखां, पक्की सराय, जयगंज, पीपल वाली गली। तो ये कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे गिरासू भवन है। जैसा अभी आपने जिस बच्चे के साथ में ये मामला हुआ कि वह बाल बचा उस गिरासू भवन के जो मलबा है उसको गिरने से। तो अगर इतने भवन हैं, अगर इस पर प्रशासन ध्यान नहीं देगा या फिर उस गिरासू भवन के जो मालिक हैं वो अगर ध्यान नहीं देंगे तो फिर कोई भी बड़ा जो है हादसा हो सकता है। जैसा कि हम जहाँ पर खड़े हैं उसकी ही बात बता दें, जब हमने इसके कवरेज दी थी तो इसके हालात भी बड़े जर्जर हैं और इसकी ज़िम्मेदारी उन्होंने जानी और उन्होंने काम शुरू कर दिया है। जैसा मैं आपको दिखा दूं कि आज ये खुला हुआ है और देखिए यहाँ से जो भी सामान है वो हटा रहे हैं वह, और इसको जो है पूरी तरीके से सुरक्षित करना चाहते हैं जनहित में वह, और तोड़ करके या जैसे भी मरम्मत करा के जैसा भी वो चाह रहे हैं। तो देखिए आप, ये उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी ताकि इसका जनहित में कोई भी ऐसा हादसा सामने ना आए जिससे कि कोई भी जनहानि या मालहानि या किसी प्रकार की
हानि हो तो सके। मैं इस विषय पे अमर उजाला परिवार को, संपादक जी को, नगर निगम को और आपको इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपकी इस मुहिम के तहत इस कार्य का प्रारंभ हुआ है। आप सभी लोग धन्यवाद के प्राप्त हैं। भगवान की कृपा से अलीगढ़ में और जो जर्जर और ग्रासू भवन है उन पर भी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे जनहानि बच सके। क्योंकि आपको मैंने बताया था उस दिन हमारे इस क्षेत्र के आसपास 3-4 इंटर कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज भी है, करीबन 100 मंदिर हैं जिसमें यहाँ पे ज़्यादातर रस रहता है, लोग बाग निकलते बढ़ते हैं, तो इससे कोई ना कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं क्योंकि आपकी इस मुहिम के तहत केवल 15 दिन के अंदर ही ये कार्य चालू हो चुका है। मैं आपका और अमर उजाला परिवार का सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और वैसे भी देखा जाए कि अगर प्रशासन या उससे पहले अगर जो जर्जर भवन हैं उनके स्वामी ही अपनी अगर जिम्मेदारी समझें तो शायद ऐसी कोई भी नौबत नहीं आ सकती है कि कोई बड़ा हादसा हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।